गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जाओ जैसे मेरे पुत्र आपस में लड़के मर गए हैं, तुम्हारा भी परिवार, तुम्हारा भी वंश आपस में लड़के मर जाए। माता गांधारी तुम क्या कह रही हो? भगवान श्री कृष्ण को तुम श्राप क्यों दे रही हो? भगवान ने मना नहीं किया, भगवान ने तो माता का श्राप सिरोधार्य कर लिया। पर पूछा जाए जरा, गांधारी माँ आपने भगवान कृष्ण को क्यों श्राप दिया? केवल इसीलिए ना कि तुम्हारे सारे बच्चे आपस में लड़के मर गए? तो तुम कहां थी उस समय जब द्रौपदी की साड़ी तुम्हारे बच्चे ही उतार रहे थे? तुम कहां थी उस समय जब लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने षड्यंत्र के तहत पांडवों को जलाने का प्रयास किया? तब कहां थी तुम? तुमने अपने बच्चों को कुकर्म करने से तो रोका नहीं, पर भगवान को श्राप देने आगे आ गई। यही है विडंबना जमाने की। आदमी अपना दोष नहीं देखता, आदमी दूसरे का दोष देखता। तुम्हारे कारण ये हुआ ना, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुमने अपने बच्चों को कुकर्म करने से रोका नहीं। नालायक बच्चे हैं ये बताओ, भरी सभा में साड़ी उतार रहे हैं, ये लायक बच्चे हैं क्या? तुमने इन्हें तो रोका नहीं, इन्हें तो दंड दिया नहीं, बल्कि इनके लिए पट्टी हटाकर दुर्योधन को अमर करने और चली। गांधारी ने आखिरी बार आंखों की पट्टी उतारी थी दुर्योधन को जिंदा रखने के लिए, पर जंघाओं में भगवान ने उसको कह दिया था कि कुछ तो कपड़े पहन लो, निर्वस्त्र होके जा रहे हो माँ के पास, अच्छा नहीं लगेगा। तो जंघाओं पर नजर नहीं पड़ी माँ गांधारी की, तो जंघाएं उसकी कमजोर रह गई दुर्योधन की, बाकी पूरा शरीर तो वज्र का हो गया था। मतलब माता गांधारी तुम पट्टी खोलती हो तो अपने दुष्ट बेटे को बचाने के लिए खोलती हो। अरे तुम्हारी पट्टी कभी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए खुली होती ना तो यह महाभारत ही ना होता। परंतु लोगों को तो दोष दूसरों पर ही लगाना है। अपनी गलतियां कोई नहीं देखता, अपनी गलतियों को कोई नहीं सुधारता। हमेशा हम दोषी करार दूसरों को देते हैं, तुम दोषी हो, तुम्हारे कारण। जब तुम्हारी तरफ हम उंगली उठाते हैं ना कि तुम बुरे हो, तो तुम्हारी तरफ एक उंगली होती है, ये तीन उंगली हमारी तरफ इशारा करती हैं कि यदि वो सामने वाला 1% बुरा है तो तुम देखो साहब तुम भी 3% बुरे हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना कोई। इस दुनिया में सबसे बुरा कौन है? बताओ कौन है इस दुनिया में सबसे बुरा? बताओ इस दुनिया में सबसे बुरा कौन है? हम। कहो कहो एक बार, हम सबसे बुरे हैं। हम ही सबसे बुरे हैं। पर हम जीवन भर अपनी सास को बुरा मानते गए, अपनी बहू को बुरा मानते गए, अपनी पत्नी को बुरा मानते गए, अपने पति को बुरा मानते गए, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बुरा मानते गए। हम सारी दुनिया दूसरों को दोषी करार ठहराते गए, पर अपने आप को कभी दोषी ठहराया नहीं। यदि अपना दोष देख लिया होता तो सबके दोष अपने आप समाप्त हो गए होते। विडंबना तो यह है आदमी अपने दोष ना देखकर बाकी सबके दोष देखता है। इसीलिए लक्ष्मण जी की गीता कह रही है, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ जी, कोई किसी को दुख नहीं देता। किसको हम दोषी ठहराएं? हाँ,